मन की अशुद्धियां और बुद्ध की शिक्षा प्रस्तावना, एक रहस्यमयी यात्रा। अमृतसर के एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक अर्जुन रहता था। उस जीवन में सब कुछ सामान्य था। घर, परिवार, नौकरी, सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन एक समस्या थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब भी वह अकेला होता, उसके मन में अजीब अजीब अश्लील और गंदे विचार उठने लगते। कभी किसी सहकर्मी के बारे में, कभी किसी अनजान राहगीर के बारे में। मन बस बेकाबू हो जाता। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि ये विचार क्यों आते हैं और वह इन्हें कैसे रोके। जितना रोकने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन इन गंदे ख्यालों में और गहरे डूबता जाता। एक दिन उसने अपने मित्र समीर से इस बारे में बात की। यार, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे मन में ये गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा मन शुद्ध रहे, लेकिन ये तो मेरी सुनता ही नहीं, अर्जुन ने बेचैनी से कहा। समीर मुस्कुराया, जैसे उसे कोई रहस्य पता हो। उसने कहा, अगर सच में समाधान चाहते हो तो बिहार के बोध गया जाओ। वहां एक संत है जो बुद्ध की शिक्षाओं के जानता है। वे तुम्हें मन को वश में करने का तरीका सिखा सकते हैं। अर्जुन को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि यह यात्रा केवल एक संत से मिलने की नहीं, बल्कि उसके अपने मन के गहरे रहस्यों को समझने की थी। अध्याय में बोध गया की ओर। अर्जुन जब बोध गया पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। मंदिरों की घंटियों की आवाज और बुद्ध की मूर्तियों की शांति उसे कुछ अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। उसने संत आनंद बुद्धि से मिलने की ठानी, जिनकी बुद्ध की शिक्षाओं पर गहरी पकड़ थी। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, संत ने बिना कुछ पूछे ही मुस्कुराकर कहा, तो तुम अपने मन की गंदगी से परेशान हो? अर्जुन चौंक गया। यह कैसे संभव था कि संत ने बिना कुछ कहे ही उसकी समस्या जान ली? संत आनंद बुद्धि हंसे और बोले, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक परेशान होता है तो उसकी आंखें उसकी बेचैनी को बयां करती हैं। बताओ, क्या तुम्हारे मन में बिना बुलाए विचार आते हैं और तुम जितना उन्हें रोकने की कोशिश करते हो, वे उतने ही अधिक आते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। तो क्या तुम सच में इसे रोकना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत और शुद्ध हो जाए। संत ने एक गहरी सांस ली और बोले, तो पहले एक कहानी सुनो। ये बुद्ध के समय की बात है। अध्याय बुद्ध और विक्षिप व्यक्ति की कथा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक आदमी उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है। जब भी मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो मेरे मन में बुरे विचार आ जाते हैं। मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस कमरे में मत सोचो कि यहां एक हाथी खड़ा है, तो क्या तुम हाथी के बारे में नहीं सोचोगे? वह आदमी सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, जितना तुम किसी विचार को रोकने की कोशिश करोगे, वह उतना ही तुम्हारे मन में आएगा। तो फिर मैं क्या करूं गुरुदेव? उस विचार को स्वीकार करो, उसे देखो, लेकिन उसमें बह मत जाओ। अपने मन को एक बहती नदी की तरह देखो। जो विचार आए उसे पानी में बह जाने दो, लेकिन उस पानी में डूबो मत। वह व्यक्ति कुछ समझा नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर एक और उपाय बताया। उन्होंने पास खड़े एक शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस आदमी को एक जलता हुआ दीपक दो। आनंद ने दीपक पकड़ा और बुद्ध के कहने पर उस आदमी को दे दिया। बुद्ध बोले, अब इस दीपक को पकड़ो और हवा में घुमाओ। वह आदमी दीपक को इधर उधर घुमाने लगा और एक लपट का वृत्त बन गया। अब दीपक रोक दो, बुद्ध बोले। जैसे ही दीपक रुका, लपट का वृत्त भी समाप्त हो गया। देखा? बुद्ध ने पूछा, जब तुम विचारों को घुमाते हो तो वे एक आकार ले लेते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बस रहने देते हो तो वे खुद ही मिट जाते हैं। वह व्यक्ति समझ गया। अध्याय अर्जुन की परीक्षा। संत आनंद बुद्धि ने अर्जुन से पूछा, अब बताओ, तुमने क्या सीखा? अर्जुन बोला, मतलब अगर मैं अपने विचारों को रोकने की कोशिश करूंगा तो वे और बढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं उन्हें बस देखने दूं तो वे खुद ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही, संत मुस्कुराए। लेकिन गुरुदेव, ये इतना आसान नहीं है। जब भी कोई विचार आता है तो मैं उसमें डूब जाता हूं। संत आनंद बुद्धि ने कहा, तो इसके लिए एक और उपाय है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, हाँ, जब भी तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आए तो तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी सांस लो और उसे छोड़ो। इससे तुम्हारा मन वर्तमान में आ जाएगा और विचार अपने आप चले जाएंगे। अर्जुन ने इसे वहीं आजमाया। उसने आंखें बंद की,
गहरी सांस ली और जैसे ही उसके मन में कोई विचार आया उसने उसे बस देखने दिया। धीरे धीरे वह विचार खुद ही कमजोर होने लगा। अर्जुन का नया जीवन। अर्जुन ने बोधगया में कुछ हफ्ते बिताए। उसने ध्यान का अभ्यास किया, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। जब वह गांव लौटा तो वह पहले से बिल्कुल बदल चुका था। अब जब भी कोई बुरा विचार आता वह बस उसे देखता और वह विचार खुद ही खत्म हो जाता। उसके मित्र समीर ने पूछा, क्या तुम्हें कोई समाधान मिला? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, समाधान यह नहीं है कि विचारों से लड़ो, बल्कि यह है कि उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उनमें बहो मत। उपसंहार बुद्ध की अंतिम सीख। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन शुद्ध और अशुद्ध तुम्हारे अपने प्रयासों से होता है, कोई दूसरा तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन ने इस सीख को अपने जीवन में उतार लिया। अब उसका मन शांत था और वह हर पल में आनंद लेने लगा था। यदि तुम्हारे मन में भी बुरे विचार आते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देख